जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी साथियों। आज हम आपको अग्निवीर आर्मी के बारे में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी अग्निवीर आर्मी क्या है और क्या इसका एग्ज़ाम है और इसमें कितनी पोस्ट होती है। ठीक है दोस्तों, यदि कोई छात्र नया है प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम अग्निवीर आर्मी की। अग्निवीर आर्मी क्या है दोस्तों। अग्निवीर आर्मी सबसे पहले इसका नाम इंडियन आर्मी था, है तो दोस्तों अब भी इंडियन आर्मी, लेकिन हम इसे अग्निवीर आर्मी के नाम से जानने लगे। ठीक है, अब यह अग्निवीर आर्मी का पूरा प्रोसीजर क्या है दोस्तों। कुछ बच्चे कहते हैं कि यह नौकरी 4 साल की हो गई है, अब इसमें कुछ नहीं रहा, अब इसमें ये नहीं रहा, मतलब अब इसमें कोई भी पेंशन नहीं है, कोई भी इसमें जानकारी। इन अफवाहों पे दोस्तों कोई भी ध्यान ना दे। हमारी बात पूरी अच्छी तरीके से और पूरी जानकारी के साथ हमारी बातों को सुने। सबसे पहले दोस्तों, अग्निवीर आर्मी क्या है। अग्निवीर आर्मी में हमें तैयारी करने के लिए सबसे पहले दोस्तों इसके फिजिकल की तैयारी और इसके एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद क्या होता है। दोस्तों यह नौकरी 4 साल के लिए है, ये सभी को पता है कि यह नौकरी कितने साल के लिए है दोस्तों। यह नौकरी 4 साल के लिए है, यह बात सभी को पता है। और दूसरी बात हम बात करते हैं कि इस जॉब के बारे में 4 साल की क्यों है। दोस्तों यह एक अग्निपथ योजना के तहत हर बच्चे को जो भर्ती हो जाता है, भर्ती होने के बाद वह 4 साल के लिए ट्रेनिंग पर लिया जाता है, यानी उसकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। 6 महीने के बाद उसकी 4 साल के लिए उसको एक फिट यानी फिट तौर और अच्छा उसका जो पीछा बैक रिकॉर्ड रहा उसके आधार पर ही उसे रखा जाएगा। यानी सभी बच्चों को 4 साल के लिए अग्निवीर आर्मी में सेलेक्ट किया जाएगा, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होएगा। ठीक है दोस्तों, और 4 साल के बाद सभी बच्चों को 1 महीने के लिए उनको घर भेज दिया जाएगा। ठीक है, और जो बच्चा फिट होगा यानी जिस बच्चे की अच्छी परफॉर्मेंस रही होगी वह जवान उसको लिया जाएगा। और जवान के यानी उन उन सभी को बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद उनकी दोस्तों एक ड्रिल होती है, यानी रनिंग और फिटनेस के आधार पर उन बच्चों को यानी 25% को बुलाया जाएगा। इसमें ऐसी भी कोई दो राय नहीं है, अब भाई सभी को बाहर कर दिया जाएगा। और अब हम बात करते हैं ये बाकी के 75% कहाँ जाएंगे। जो बाकी के 75% है उन सभी को, जो 75% है उन सभी को सिविल गवर्नमेंट में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। यानी गवर्नमेंट में कोई भी वैकेंसी निकलेगी, यानी सिविल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, आप जिस क्षेत्र से रहने वाले हैं उन सभी में इसको अच्छे तरीके से आरक्षण दिया जाएगा, कोई भी इससे वंचित नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों यदि कोई अग्निवीर की तैयारी कर रहा है वह अच्छे से तैयारी करे और सेलेक्ट होए, कोशिश करें कि हम उस 25% में आए। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके अलाउंस की, इसके पेंशन की। दोस्तों पेंशन भी मिलेगी आपको, अलाउंस भी मिलेगा, लेकिन पेंशन कब मिलेगी, जब आप रेगुलर हो जाओगे यानी 4 साल के बाद, यानी आपकी ड्यूटी जो है ज़्यादा हो जाएगी, यानी आप रेगुलर की श्रेणी में आ जाएंगे। यदि आप 75% की श्रेणी में आ जाते हैं तो आपको फंड दिया जाएगा, आपको सैलरी दी जाएगी और आपको एक सर्टिफिकेट के साथ आपको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब पाने का मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अग्निवीर आर्मी के एग्जाम। सबसे पहले दोस्तों इसमें एग्जाम होता है। यदि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी के लिए बता रहा हूं मैं, जीडी हो, टेक्निकल हो, ट्रेडमैन हो, कोई भी बच्चा हो, उन सभी के लिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि 4 सब्जेक्ट आते हैं। कौन से, एक तो जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग आती है। ठीक है दोस्तों, यानी जीडी की बात करें, जीडी का जो एग्जाम होता है वह 50 नंबर का होता है। 50 नंबर के एग्जाम में जीके के 15 क्वेश्चन और 15 जीएस के यानी साइंस के और 15 में आपके मैथ के यानी 45 क्वेश्चन हो गए, और 5 नंबर का जो है रीजनिंग आती है। टोटल आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन में जीडी में आपको 35 नंबर पर पास कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अग्निवीर आर्मी के तहत पहले फिजिकल होता था, पहले आर्मी में फिजिकल, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है दोस्तों
अब होने लगा पहले एग्जाम, यानी पहले आप अच्छे से मेहनत करें और तैयारी करें, सेलेक्ट होए, और उसके बाद थोड़ा आप 1 या 2 घंटा रनिंग में सुबह और शाम भी दें, यानी आप जिस तरीके से आप फिट रह सके। अब हम जीडी की तो हमने आपको बता दी है, जीडी में एग्जाम की बात कर रहे हैं। अब बात आती है दोस्तों टेक्निकल की और ट्रेडमैन की। टेक्निकल में 10 नंबर जीके, 10 नंबर के 10 क्वेश्चन जीके के आते हैं, 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, और 15 क्वेश्चन फिजिक्स के, और 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। टोटल जो नंबर का पेपर होता है टेक्निकल का, वह 200 नंबर का होता है। 200 नंबर में दोस्तों 10, 15, 30, 40 और एक 50, यानी एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। टेक्निकल में एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, ठीक है दोस्तों। और इस 4 नंबर में आपको टोटल जो मार्क्स होंगे 200 होंगे, 1/4 की यानी आपकी निगेटिव मार्किंग होगी 1/4, ठीक है दोस्तों। यानी आप अगर यदि 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम क्लर्क की। क्लर्क में क्या जरूरी है? क्लर्क क्लर्क में जीके 5 नंबर की आती है, 5 क्वेश्चन जीके के आते हैं, 5 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, 10 क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं, और 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आते हैं, और 25 क्वेश्चन आपके किस चीज के आते हैं दोस्तों? 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं। और क्लर्क का भी आपका 200 नंबर वो इंग्लिश के आते हैं, सॉरी। दो टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वह 80 क्वेश्चन आते हैं। टोटल जो आपका एग्जाम होता है वह 200 नंबर का होता है, ठीक है दोस्तों। और एक बात का और आप सभी ध्यान रखें, ट्रेडमैन का पेपर जो होता है वह 8वीं पास पर होता है, और उसमें भी 50 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं एग्जाम के बारे में। दोस्तों हमने आपको बता दिया 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। जीडी का जो पेपर होता है वह 50 नंबर का होता है। क्लर्क का जो होता है वह आपका जो है 200 नंबर का, और टेक्निकल का भी 200 नंबर का होता है, ठीक है दोस्तों। अब यदि कोई छात्र नया, प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करे, शेयर करे। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। हम आपको हर भर्ती की इंफॉर्मेशन और हर भर्ती की नॉलेज आपको बताएंगे। दोस्तों अब हमें एग्जाम के बारे में बता दिया, अब फिजिकल के बारे में बात करते हैं, यानी आपका फिजिकल। दोस्तों फिजिकल में क्या होता है? इसके फिजिकल में हम आपको बता रहे हैं, इसके फिजिकल में हमें वह जीडी हो, ट्रेडमैन हो, क्लर्क हो, कोई भी हो, सिर्फ आपको 1600 मीटर की तैयारी करनी है। कितने मीटर की? 1600 मीटर की। 1600 मीटर की आपको तैयारी करनी है। 1600 मीटर में आपको 5:45 का टाइम दिया जाएगा, यानी आपको 5 मिनट 45 सेकंड का आपको टोटल समय दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। यदि कोई कहता है 6 मिनट 7 मिनट, ऐसा नहीं है। आपको अग्निवीर आर्मी में फिजिकल में 5:45 का समय दिया जाता है, यह हाईएस्ट समय है, ठीक है दोस्तों। और अब हम बात करते हैं इसकी फिजिकल के में हाइट और चेस्ट कितनी मांगी जाती है, और इसमें वेट कितना मांगा जाता है। यानी आपके ट्रेडमैन हो, टेक्निकल हो, क्लर्क हो, कोई भी हो, सभी के लिए 1600 मीटर है, और 5:45 में सभी की रनिंग होती है, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी चेस्ट की, हाइट की बात करते हैं। हाइट में दोस्तों यदि कोई जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, इन तीनों के लिए, जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी जरूरी है। और इसमें अब हम बात करते हैं, यदि किसी बच्चे पर एनसीसी का ABC कोई सा भी सर्टिफिकेट हो, उसको सिर्फ नंबर में छूट दी जाएगी, न कि हाइट में, ठीक है। और आपकी जीडी, यानी दोस्तों आपकी जीडी में हाइट 170 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और यदि कोई पहाड़ी क्षेत्र या गढ़वाली क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र से आता है, उसकी हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है,
वो जिस एरिया, यानी जैसे कि गढ़वाल हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हुआ, उत्तराखंड का एरिया हो गया, ठीक है दोस्तों, कुल्लू मनाली हो गया, और या कोई जनजाति, कोई वंचित है या किसी शरणार्थी से, तो इसमें जो है दोस्तों आपको छूट दी जाती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और अब बात करते हैं हम चेस्ट की। चेस्ट में अब बात करते हैं हम हाइट की, यानी कलर की। सी क्लर्क में दोस्तों 165 सेंटीमीटर से हाइट कम नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे की, ठीक है। यह बात करते हैं हम क्लर्क की। अब इनकी चेस्ट के बारे में बात करते हैं। आपकी नॉर्मल चेस्ट जो है 77 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। नॉर्मल चेस्ट आपकी 77 सेंटीमीटर होनी जरूरी है, और 77 सेंटीमीटर में आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। यानी 77 और 5 आपका 82, ठीक है। ऐसे आपको फुलाव देना है 5 सेंटीमीटर का। इस आधार पर हमेशा ध्यान रखें। आपके हम वेट की बात करते हैं। वेट जो आपका नापा जाता है वह आपकी हाइट के आधार पर ही वेट नापा जाता है। वैसे यदि किसी बच्चे में 50 केजी से कम, यानी किसी बच्चे में 50 किलो से कम वजन है, उसको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि किसी में 50 किलो से कम वजन है उसको बाहर कर दिया जाएगा। हमने आपको हाइट बता दी कलर की, और आपको वेट बता दिया। चेस्ट सभी में समान है, कलर हो, जीडी हो, ट्रेडमैन हो, कोई भी हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें रनिंग भी दोस्तों जो है सभी में सेम है, कोई भी चेंजिंग नहीं है, सिर्फ आपकी हाइट का फर्क है, हाइट वो भी कलर में, ठीक है। यदि किसी पे एनसीसी का ए है, एनसीसी का ए है तो आपको 2 नंबर, बी है तो 3 नंबर, और आपके पास सी है तो आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। सी की दोस्तों कंडीशन सुन ले सभी बच्चे, हमेशा एक बात का ध्यान रखें। सी की कंडीशन सुन ले क्या है। यदि आप जीडी और ट्रेडमैन में है तो आपका एग्जाम नहीं होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, एग्जाम नहीं होगा यदि आप जीडी और ट्रेडमैन में है। और यदि आप टेक्निकल में हैं तो आपका एग्जाम होगा। उसी आधार पर क्या होगा, आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, 3 नंबर दिए जाएंगे, 2 नंबर दिए। एनसीसी का यदि ए है 2 नंबर, बी है 3 नंबर, सी है 5 नंबर, ठीक है दोस्तों। और अब हम बात करते हैं इसकी, आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो वो अलग बात है, यदि किसी पर नेशनल का हो उसके भी आपको नंबर दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम मेडिकल की बात करते हैं, आपकी मेडिकल के बारे में। दोस्तों अब मेडिकल फिट होने जरूरी है। यदि किसी की उंगली कटी हुई है, हाथ पे टैटू हो, या आपके चेस्ट में गड्ढा हो, या किसी कान का पर्दा फटा हुआ हो, कोई भी बच्चा, या यदि किसी भी कान में, आंख में, नाक में, कलर विजन में जो है हरा और लाल की पहचान नहीं होती कुछ बच्चों को, इसलिए आप कलर विजन यानी आप दूरदृष्टि दोष भी चेक कराएं और आप निकट दृष्टि भी चेक कराएं, ठीक है दोस्तों। यदि कोई बच्चा इसकी तैयारी करना चाहता है तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल पर आए और अच्छे से हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और तैयारी करें। अब दोस्तों एक छोटी सी चीज रह गई आपकी परसेंटेज की। परसेंटेज हमेशा ध्यान रखें, जीडी में जो है 10th पास होना जरूरी है, और आपके मैक्सिमम 33% हर विषय में, और टोटल 45% नंबर होने अनिवार्य है, वे आपके जीडी में। जीडी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है दोस्तों, जीडी जनरल ड्यूटी। और आप टेक्निकल, टेक्निकल में दोस्तों इंग्लिश होनी जरूरी है, ठीक है। इंग्लिश में आपको 45% यानी टोटल जो है 12th पास होना जरूरी है, यानी 12th पास होना अनिवार्य है, और 50% से कम आपके नंबर होने नहीं चाहिए, वो भी इंग्लिश में। यानी टोटल 50% और इंग्लिश में आपके 50% होने जरूरी है। आपकी एज जो है 17.5 से 21 साल मांगी जाएगी, यानी 17 सही 1/2 से 21 वर्ष तक मांगी जाएगी। यदि आप क्लर्क में है तो दोस्तों आपको 3 साल की छूट दी जाती है, यानी क्लर्क में जो है 23 साल लो होता है, और टेक्निकल में भी शायद वो, सॉरी, ट्रेडमैन में भी 23 साल लो होता है, ठीक है।
बस दोस्तों इस बात का आप सभी ध्यान रखें। और जो है हम आपको बता रहे हैं इसकी एज के बारे में। और अब बात करते हैं हम क्लर्क में। क्लर्क में टोटल 60% होने अनिवार्य है हर विषय में, और 50% मैथ, बुक कीपिंग और इंग्लिश, ठीक है, इसमें होने आपके बहुत ज़रूरी है। यदि कोई बच्चा नया है, इस बात को खास तौर से हमारी ध्यान से सुने, और यदि कोई नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, आपसे निवेदन है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।